नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए शुरू करते हैं खबर का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में आर्यन टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स के तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखकर तबादलों में गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे। इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और एसीएस होम से रिपोर्ट तलब की है और 2 दिन का समय दिया है। जांच के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस वक्त हम आपको बता दें, यह बड़ी खबर है। आर्यन टीवी की खबर का असर हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। डॉक्टर्स के तबादलों में गड़बड़ी का मामला जो है आर्यन टीवी ने प्रमुखता से उठाया था और बताया था कि किस तरह से तबादले किए गए हैं डॉक्टर्स के। जो अनचाही नियुक्तियां की गई हैं, नियम विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं और कई जगह पर जो है ऐसे डॉक्टर्स जो कई बार गुहार लगा रहे थे कि अपने स्वास्थ्य कारणों से उनका तबादला किया जाए, उनका तबादला नहीं किया गया और नियम कायदों को ताक पर रखकर ये तबादले किए गए हैं। तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया आर्यन टीवी ने। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर संज्ञान लिया और पत्र लिखकर जवाब मांगा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे ही मामले में रिपोर्ट तलब की है और 2 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जानी है, जिसके बाद जांच होगी, कार्रवाई होगी। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, जैसा आपने अंदेशा जताया था और जो खबर आपने दी थी कि तबादले जो हैं नियम विरुद्ध हुए हैं और काफी थोक में तबादले किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की, ये बड़ी गड़बड़ी उजागर की थी और अब पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया, अब योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने कमेटी गठित करके रिपोर्ट तलब की है। किस तरह से देखते हैं जी? नतीजा सबके सामने है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में तबादले किए गए थे, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, और उसके साथ साथ महानिदेशालय में जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ जो क्लास 3 समूह ग और घ के होते हैं, उनके जो तबादले किए गए थे वह पूरी तरह से नियम विरुद्ध, अनियमित, ये इस पर बड़ा विवाद हुआ। और जिस तरह से सूची आई, उन तमाम सूचियों को जब मैंने बारीकी से देखा तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए थे उसमें भारी विसंगतियां देखने को मिली और उसमें साफ तौर पर ऐसे लोगों की तैनाती की गई जिनके खिलाफ कार्रवाइयां की, जो शासनादेश के विरुद्ध थे और जिनकी सेवानिवृत्ति कुछ ही दिन यानी कि कुछ ही माह बची हुई है और फिर भी उनको सीएमओ बनाया गया। ये तमाम गड़बड़ियों की जानकारी आगे बढ़ती रही और उत्तर प्रदेश में जो लेवल 1 से 4 तक के जो डॉक्टर थे उसमें भारी गड़बड़ियां पाई गई। और उसके साथ साथ जिस तरह से तबादले किए गए, यानी कि अगर एक अस्पताल में 10 चिकित्सक हैं तो वहां के 9 चिकित्सकों के तबादले कर दिए गए, लेकिन वहां जो लोग आने वाले हैं वो कोई भी नहीं आया। कुछ अस्पतालों में 2 या 3 लोग आए। तो आखिर उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका इलाज कैसे होगा? और उसके साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ था उनमें भी कमोबेश स्थिति यही थी, सीएमओ में भी कमोबेश स्थिति यही थी और जो लेवल 4 के, 3 के, 2, 1 के जो डॉक्टर थे उनकी भी यही कमोबेश स्थिति थी और सैकड़ों तबादले उन्होंने मनमानी ढंग से किया, जिसको लेकर पीएमएस कैडर भी नाराज हुआ। इन तमाम जो डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, जो क्लर्कियल स्टाफ थे, उन्होंने आंदोलन की धमकी दी और उसके साथ साथ हमने अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रमुखता से उजागर किया और सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। मैं अगर बात करूं तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, उन्होंने तत्काल इस तमाम घटनाओं का, कार्यक्रमों का, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग चला रहा था तबादला का कार्यक्रम, उसको संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने एक कड़ी चिट्ठी लिखी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को और ये पूछा कि क्या आधार है। मैं थोड़ी सी अगर बात करूं अविनाश, तो लखनऊ में अगर हम बात करें, जो आसपास के तमाम जनपद से यहाँ पे इलाज के लिए लोग आते हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, भाऊराव देशमुख देवरस अस्पताल हो या फिर लोक बंधु हो, उसके साथ साथ जो यहाँ का अन्य जो अस्पताल है उसमें तमाम अस्पतालों में लगभग जो है इन्होंने 27 डॉक्टरों के तबादले कर डाले और वहां तैनाती सिर्फ 8 डॉक्टरों की। गोरखपुर जो योगी का गढ़ है, निश्चित रूप से वो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित जो है पूर्वांचल रहा है, वहां भी इन्होंने
बाल रोग विशेषज्ञ हटा दिए और उसके साथ साथ 10 डॉक्टरों के वहां से तबादले करके कर दिया और सिर्फ 3 लोगों की तैनाती की। तो आखिर जनता का जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल कौन करेगा? ये डॉक्टरों के तबादले जो मनमानी ढंग से अगर आपने किए तो निश्चित रूप से इसमें भारी दोष था और इसमें अनियमितता था। इस चीज को प्रमुखता से जब उठाया गया अपने चैनल के माध्यम से, डिप्टी सीएम ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद सीधे तौर पर इन तमाम चीजों की जानकारी अब जाकर मुख्यमंत्री को दी गई। डिप्टी सीएम द्वारा ये बताया गया कि इन तमाम चीजों में विसंगतियां हैं। पूरी रिपोर्ट जो है उनके द्वारा जो है बताई गई। मुख्यमंत्री ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद निश्चित रूप से जो है आज जो कार्रवाई के रूप में बड़ी कार्रवाई के रूप में आई है कि इस पर एक जांच कमेटी बिठाई गई है। उसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कमेटी के जो मेंबर हैं वो संजय भूस रेड्डी हैं जो चीनी एवं गन्ना के अपर मुख्य सचिव हैं। उसके साथ साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इसके सदस्य हैं। इन तीनों लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 2 दिन में जांच करके पूरी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को देगी। निश्चित रूप से कहा जाए अविनाश कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। उनकी योगी पार्ट 1 को हमने देखा है, लगातार वो कार्रवाई करने में चूकते नहीं है। जरा सा भी उनको अगर जानकारी होती है कि किसी चीज में गड़बड़ियां हैं या भ्रष्टाचार है वो तत्काल कार्रवाई करते हैं और निश्चित रूप से अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को उन्होंने लगाया है। अगर हम अवनीश अवस्थी की बात करें और संजय भूस रेड्डी की, तो दोनों लोग मुख्यमंत्री के टीम 9 के सदस्य हैं और बहुत भरोसेमंद अधिकारी हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनका तो कहना ही क्या है और सीधे तौर पर वो ईमानदार बेदाग छवि के अधिकारी हैं। और जिस तरह से 2 दिनों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, निश्चित रूप से रिपोर्ट में अगर विसंगतियां मिलती हैं, कमियां मिलती हैं या कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं तो बड़ी कार्रवाई की आशंका हम लोग देख रहे हैं। जी अविनाश। भट्ट साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि चलिए अब संज्ञान ले लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे ही मामले में, 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भी उनके पास आ जाएगी और मुख्य सचिव खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इसके बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, ये भी तय है। लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे थे चर्चा की शुरुआत में, आपने बताया कि कई स्थान ऐसे हैं, कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां 10 चिकित्सक तैनात थे, वहां 9 लोगों के तबादले कर दिए गए। अब एक चिकित्सक के भरोसे मान लिया जाए कि अब वो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र रह गया है। ऐसी स्थिति में अब जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन जो चल रहा था, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए फौरी कोई व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं ताकि जहां डॉक्टरों की एकदम से कमी हो गई है, जहां मरीज परेशान हो रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम कुछ किए गए हैं? क्योंकि अब जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा यह भी सवाल है कि क्या जो तबादले हुए हैं वो आदेश वापस लिए जाएंगे, वापस जिन लोगों की जहां तैनाती थी उन्हें वापस उन अस्पतालों में भेजा जाएगा। तो किस तरह से अब आने वाली कवायद को देखते हैं भट्ट साहब आप? जी अविनाश, छोटी सी एक बात मैं आपसे कहूं, आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताऊं कि औरैया उत्तर प्रदेश में एक छोटा जनपद है जी। वहां की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ये दिक्कत है कि वहां कोई भी डॉक्टर जो है इस समय तैनात नहीं है, सबके तबादले कर दिए गए। वहां सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर जो है वो स्थानांतरित होकर आया है। यानी कि जो वहां के तमाम डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके सब तबादले कर दिए गए। अब अस्पताल में कोई भी नहीं है। खुद राजेश मोहन गुप्ता जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है वो ओपीडी संभाल रहे हैं। यानी कि जो वहां का इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट का वो खुद मरीज देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पद होता है सीएमएस का, लेकिन वो खुद ओपीडी संभाल कर जो है देख रहे हैं, क्योंकि वहां कोई डॉक्टर नहीं है। सारे लोगों को तैनात कर दिया गया अन्य जनपदों में। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खुद ये कहा कि औरैया में चिकित्सकों की भारी कमी है, सीएससी पीएससी पर चिकित्सक नहीं है। तो ये जो विसंगति आखिर क्यों आई, किस व्यक्ति ने ये तमाम चीजों को देखा नहीं? वही सवाल जो अनुपात है जिले का, जो अनुपात है कि अगर एक जनपद में, एक अस्पताल में अगर इतने डॉक्टर रहते हैं, उसमें एनेस्थीसिया है, एमडी मेडिसिन है, गायनोकोलॉजिस्ट है महिला अस्पताल में, उसके साथ साथ अगर हम बात करें ईएनटी सर्जन है, और उसके साथ साथ हार्ट के जो डॉक्टर हैं, सबसे बड़ा जो संकट है वो रेडियोलॉजिस्ट का है।
क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो मुरादाबाद जनपद में अकेला रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था, उसको जो है बरेली तैनात किया जाता है और बरेली में 3-3 रेडियोलॉजिस्ट तैनात कर देना है। तो ये जो विसंगति आखिर किसके वजह से आई, इसको अमित मोहन प्रसाद ने या फिर रविंद्र मोहन जो सचिव है चिकित्सा स्वास्थ्य के, जिन्होंने ये सारे तबादले किए हैं, आखिर उन्होंने देखा क्यों नहीं? और क्या वो जो समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी या डिप्टी सेक्रेटरी जो इन्होंने सारा डाटा इकट्ठा किया और रविंद्र के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने अमित मोहन प्रसाद जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य है उनके सामने प्रस्तुत किया, तो इन लोगों ने इन तमाम विसंगतियों को नहीं देखा और अंत में इन तमाम चीजों का संज्ञान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया और उन्होंने इसमें तत्परता दिखाई, गंभीरता दिखाई और इस पर उन्होंने पत्र लिखा। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिसको कैंसर है और वो कैंसर पीड़ित है और वो उसका ट्रांसफर जो है, जिसका इलाज चल रहा है वाराणसी में, उसका ट्रांसफर अन्यत्र कर दिया जाता है और उसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, दोनों एक साथ रहने का नियम है कि एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन किसी को अन्य जिले में और उसके पति को अन्य जिले में अलग अलग ट्रांसफर किया जाता है। दिव्यांग हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको उनके घर के आसपास से काफी दूर जनपदों में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो विसंगतियां आई हैं, क्या इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार है या मनमानेपन का कोई कारण है? अब ये कमेटी तो जांच निश्चित रूप से करेगी, सारी चीज की जो है चीजें वो परत दर खुल के सामने आएगी और देखना यह है कि इसके जिम्मेदार लोग कौन है और उसके साथ साथ उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। बट साहब, इस पूरे ही मामले में एक बात तो साफ है, या तो जो भी तबादला करने की जो नीति बनाई गई, तबादले किए गए, उसके पहले या तो सर्वे ढंग से नहीं किया गया या चीजों पर गौर नहीं किया गया या मनमाने ढंग से तबादले कर दिए गए, एक बात हो गई, या किसी के हित साधने के लिए सारी कवायद की गई। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर तैनाती दे दी गई, क्योंकि यदि किसी के हित साधे जाएंगे तो कोई किसी का अहित भी होगा, ये तय है। तो क्या हित साधने के लिए ये सब कवायदें की गई, किसी के कहने पर उनका ट्रांसफर किया गया? क्योंकि तबादला जो शब्द है वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपनी इच्छा से कहीं जाना चाहते हैं तो बड़ी जतन करते हैं और जुगाड़ लगाते हैं कि तबादला हो जाए, अपने शीर्ष अधिकारियों की मान मनोवल करते हैं। तो क्या इस तरह का कोई भी मामला सामने आ सकता है कि किसी के हित साधे गए तो किसी का हित हो गया? जी बिल्कुल अविनाश, आपने बहुत सही संकेत दिया है और निश्चित रूप से अब जांच शुरू हो गई है, 2 दिन में जांच रिपोर्ट देनी है और जो आपने संकेत दिया है वो ये जांच भी उसी दिशा की तरफ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने चॉइस की जगहों पर जाना चाहते थे, वहां उनके नर्सिंग होम है, उनके तमाम जो फैसिलिटीज हैं, उनके घर हैं, उनका बहुत सारे बिजनेस सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों के, उन्होंने अपने शासन में अपने सिस्टम को डेवलप करके साठ-काट करके ऐसे जनपदों में तैनाती लिया है। लेकिन उसके साथ साथ तमाम ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनको जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, उनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है। मैं छोटी सी एक बानगी भर की बात बताता हूँ। मुरादाबाद में एक लेवल 1 की डॉक्टर है, महिला है, उनको सिर्फ अभी मात्र केवल 1.25 साल हुआ था और उनको तबादला कर दिया गया। ये बड़ी विडंबना जो निकलकर सामने आई है, तो निश्चित रूप से इस तरह का कहीं न कहीं ये संकेत हो सकता है कि किसी का हित साधना हो या कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार हो और या फिर एक बड़ा मनमानीपन का कारण हो कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। सीएमओ में भी कमोबेश इसी तरह से जो है तबादले किए गए, उनकी तैनाती की गई कि जिसको मुख्यमंत्री ने हटाया उसको सीएमओ बना दिया गया। एक सीएमओ ऑलरेडी पहले वो काम कर रहे थे, सुधाकर पांडे, जो गोरखपुर में थे, और उसके सीधे जब उनको पनिशमेंट ग्राउंड पर मुख्यमंत्री ने हटाया तो उसके बाद फिर वो पुनः उनको झांसी का सीएमओ बनाया गया। पहले महोबा बनाया गया और फिर झांसी बनाया गया। इसी तरह से संसदीय कमेटी, जो विधानसभा की कमेटी होती है विधानसभा की, उसने दोषी पाया, उसके बाद में उनको सीएमओ बनाया गया। 10वां रिटायरमेंट है, उनको सीएमओ बनाया गया, जो शासनादेश के विपरीत है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या किसी का हित साधने को है या किसी को फायदा पहुंचाना है, इस तरह का खेल डॉक्टरों में भी किया गया है। लेवल 4 के जो डॉक्टर हैं उनके में भी किया गया है, पैरामेडिकल स्टाफ में किया गया है और उसके साथ साथ
जो लिपिकीय संपर्क है, जो बाबू संपर्क है उत्तर प्रदेश का, उसमें भी जो है ये तमाम गड़बड़ियां देखने को मिली है। अब जांच कमेटी अपनी जांच करेगी, उसमें ये देखेगी, तमाम पहलुओं पर विचार करेगी। इसके साथ साथ वो मानक पूरे किए गए हैं कि नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी जो है कार्मिक की, उसका पालन किया गया है कि नहीं, आखिर 1 वर्ष में क्यों हटाया गया, ये तमाम चीजें वो बड़ी बारीकी से कमेटी देखेगी। कमेटी में बहुत योग्य लोग हैं, दोनों अधिकारी, खासतौर पर अगर हम बात करें अवनीश अवस्थी की और संजय भूसरेड्डी की, वो दोनों ही बेदाग छवि के अधिकारी हैं। और उसके साथ साथ जो अध्यक्ष है कमेटी के दुर्गा शंकर मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है, निश्चित रूप से जो है वो दूध का दूध पानी का पानी इस पूरे मामले में होगी और वो बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे। जी भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है और वो कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे, और ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो जब दोबारा जो कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, पहले कार्यकाल में इस बात के संकेत उन्होंने दे ही दिए थे और अब दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने आते से ही बता दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति हर जो है विभाग में अपनाई जाएगी। कोई भी भ्रष्टाचारी या कोई भी इस तरह की चीज़ जो गलत काम करता हो उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। तो इस मामले में भी क्या लगता है कि ऐसी कोई कार्रवाई की उम्मीद है जो नज़ीर बने और बिगड़ैल स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को जो है एक नई दिशा और दशा दी जा सके? जी अविनाश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी खुद की एक कवायद जो है वो बेकार नहीं जाएगी। और जिस तरह से मैंने खुद होमवर्क किया, एक्सरसाइज किया, तमाम डॉक्टरों से बात किया और तमाम जो लिपिकीय संवर्ग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनसे बात किया, शासन के अपने सूत्र के माध्यम से तमाम चीजों की जानकारी ली और फिर जो है इस चीज को आगे डेवलप किया, बढ़ाया। तो ये जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों में गड़बड़ियां तो हैं। अब इसमें किसी का खुद का जो है स्वार्थ सिद्ध होता है या फिर वो किसी के कहने पर किया गया है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आरोप निश्चित रूप से तय होंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह के जो सूत्र है मेरे, वो बता रहे हैं। और सही बात भी है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करना भी सरकार का ही काम है और उम्मीद की जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे ही मामले में कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में वो कार्रवाई नजीर बन सके। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो आर्यन टीवी की खबर का असर हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो तबादले हुए हैं चिकित्सकों के नियम विरुद्ध, उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। एक कमेटी बना दी गई है जो 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद कार्रवाई कड़ी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।